हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैक्सिमा मिनिमा हम थियोरेटिकली पढ़ चुके हैं। अब इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यूं समझ लो कि अगर इससे क्वेश्चन आया नहीं तो एओडी कंप्लीट ही है। सबसे जो मैक्सिमा मिनिमा का जो वर्ड प्रॉब्लम, तो ये बेसिकली हम जो लोग भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए पढ़ा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब वर्ड प्रॉब्लम के बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। जितने 10th के आपने मेंसुरेशंस में पढ़ा है फॉर्मूले, क्या क्या पढ़ा है हमने, रेट ऑफ चेंज में वो फॉर्मूले लिखाए हैं। और जैसे क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस क्या होता है 2πrh प्लस πr², 2πr², क्योंकि नीचे भी ऐसा सर्कुलर होता है और ऊपर भी, तो πr², 2πr²। और इसी तरह से कोण, इसका हमें यूज करना है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा में एक्चुअली होता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है। देखो 2 पॉइंट गिवन है कि क्या गिवन है और किस पे मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है। हर क्वेश्चन में तुम्हें 2 ही चीज गिवन रहेगा, बस तुम्हें क्वेश्चन को पहचानना है कि क्या गिवन है और किस पे मैक्सिमा मिनिमा हमें प्रूव करना है। अब इसमें ये जो हम वीडियो बना रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम, इसके हम बहुत क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ सॉल्व करा सकते, लेकिन हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक क्या गिवन है और दूसरा किस पे मैक्सिमा मिनिमा हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, जैसे एनसीईआरटी को पहले फोकस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी CBSE। फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर whose sum is 60, whose sum is 60, and the product of square of one number and product of square of one number, product of square of one number and the other number is maximum। अदर नंबर इज मैक्सिमम। अब ध्यान से देखना, गिवन क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर तुम्हें फाइंड करना है और गिवन क्या है, इनका सम 60। तो 2 ही चीज इसमें हमेशा, हर क्वेश्चन में तुम्हें 2 ही चीज गिवन रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने एनसीईआरटी में कम से कम है उनके हर टाइप के एक क्वेश्चन तुम्हें करा दूं। कोशिश करो कि इस वीडियो में मैं कितना करा पाता हूं। तो देखो गिवन क्या है, जिनका सम 60, और तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा क्या प्रूव करना, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर, एक नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर के प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम। तो लेट अगर हम ये मान लें कि लेट
2 नंबर, पूरा प्रॉपर लिखना भी है क्योंकि बोर्ड में ये 6 मार्क्स का आता है और कभी कभी तो हमने देखा जेईई मेंस में भी आ जाता है। लेट 2 नंबर x एंड y, 2 नंबर, पहला x है दूसरा y। अब देखो गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये गिवन। अब देखना तुम्हें किस पे मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है कि उनके पहले नंबर का प्रोडक्ट का, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर ये, कि इनका प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम। हर क्वेश्चन में तुम्हें यही गिवन है, बार बार मैं कह रहा हूं कि दो ही चीजें, एक तुम्हें किस पे मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है और एक क्या गिवन। तो गिवन ये कि इनका सम जो है 60 और कह रखा कि पहले का स्क्वायर और दूसरे के साथ प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम। अब देखो जो गिवन जिसपे तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना और जो गिवन है, गिवन वाले का यूज इसमें करना है और क्या करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में बनाना है। फिर से हर क्वेश्चन में जो गिवन है उसका इसमें यूज करना है। तो देखो भाई क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमने यहां से रख दी 60 माइनस। अब ये कंप्लीट हो गया इक्वेशन। जिसे तुमने 10th में पढ़ा था कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, सॉल्व कर लेते थे। फिर वर्ड प्रॉब्लम में क्या, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो। सेम ये मैक्सिमम मिनिमम कि पहले तुम क्या करो, इक्वेशन बनाओ फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालो। अब इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करें, सेम प्रोसेस dp बाई dx करते हैं। तो देखो dp बाई dx ये 60x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x यानी 120x और ये x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब का क्या हो गया भाई 3x। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम r मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dp बाई dx को 0 पुट करना पड़ेगा। 0 पुट कर दे, तो ये देखो 0 पुट कर दे। अब हम पॉइंट निकाल रहे, तो 0 पुट किए और यहां से आपने 3x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 120, 3x कॉमन ले लिया तो 40 माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल क्योंकि फिर दूसरा नंबर 60 और दूसरा क्या हो गया x इज इक्वल टू 60। अब देखो तुम कि हमें एक ही पॉइंट मिला, तो इसका ये मतलब है कि इट मस्ट बी उस पॉइंट पे मैक्सिमम। अब हम क्या करें, सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और x 40 सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और उस पे क्या करें मैक्सिमम मिनिमम। तो ये देखो d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो जाएगा 120 माइनस 6x। अब आप जब when x is equal to 40 रखोगे 40, तो ये देखो 120 माइनस 240 तो माइनस 120, यानी इसके पे लेस देन 0, यानी x is equal to 40 पे क्या हो जाएगा भाई मैक्सिमम हो जाएगा। x is equal to 40 पे मैक्सिमम हो जाएगा और एक नंबर 40 हो गया, पहला एक नंबर क्या हो गया 40 और दूसरा क्या हो गया भाई 20। तो ये पहले टाइप की प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में। फिर से मैं बता रहा हूं कि मैं ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं करा पाऊंगा, आपको बस ये गिवन देखना है कि क्या गिवन है और किस पे मैक्सिमम मिनिमम। तो देखो गिवन ये है कि इनका सम 60 है और तुम्हें ये क्या गिवन है कि पहले के स्क्वायर और दूसरे का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम, तो इस गिवन का इसमें यूज करना है फिर dp बाई dx हर क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप उसको एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन उसको लेते हैं। If the sum of length of hypotenuse, question, if the sum of length
length of hypotenuse and side of a right triangle is given. Side of a right triangle is given and side of right angle is given. Side of right angle is given. ठीक है, side of right angle given so that the area of triangle is maximum, so that the area of triangle is maximum when the angle between them is pi by 3. When the angle between them is pi by 3. अब आप देखना, if the sum of length of hypotenuse and side of a right triangle is given. राइट ट्रायंगल की साइड, एक राइट ट्रायंगल पहले बनाए हैं, ये राइट ट्रायंगल और ये क्या है, ए बी सी, और एक ये राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनस मान लो एल है और ये राइट ट्रायंगल की साइड जो है एक्स है। तो इनका जो सम है वो क्या किया है, गिवन, मतलब एल गिवन है और एक्स गिवन है। तो तुम्हें क्या बताना है कि एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल, अब देखना एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल मैक्सिमम हो जाए और इनके बीच ट्रायंगल मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम, माने इन दोनों के बीच का जो एंगल हो वो कितना हो, पाई बाई 3, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या है, L, और AB इज इक्वल टू क्या है, X। ठीक है, अब देखो तुम्हें AC क्या होगा, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हमें A मान लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस AB और x जो है L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये की। अब देखो कि हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल क्या है, गिवन, हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल क्या है भाई, गिवन, गिवन नहीं, ये गिवन है कि L प्लस एक्स, भाई ये गिवन है, ये गिवन कि इनका लेंथ और हाइपोटेनस और एक साइड का सम गिवन। अब देखो क्या करना है, इसको इस गिवन का इसमें यूज करना है। तो अब इसको हम सिंगल वेरिएबल में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, a x और L की वैल्यू कितनी होगी, k माइनस एक्स का होल माइनस एक्स, सिंगल वेरिएबल में आ गया, k कांस्टेंट। अब देखो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहते हैं, तो इधर लिखिए। तो एरिया क्या गिवन हो गया, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। अब dA बाई dx, dA बाई क्या निकाला, dx, तो ये क्या हो गया 2k स्क्वायर।
अच्छा, ये एक चीज मैंने बताना भूल गया कि अगर इनका रूट मैक्सिमम मिनिमम होगा तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। कर तो दिया लेकिन हमने आपको बताया ए स्क्वायर, और इसको हम जेड मान लेते हैं, और ये हो गया जेड इज इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। तो ये देखो क्या हो गया, 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6k एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dz बाई डी एक्स इक्वल टू जी। अब देखो यहां से तुम क्या कॉमन लोगे, a कॉमन ले सकते हो, 2k कॉमन ले सकते हो और x कॉमन ले सकते हो। यहां k बचा और यहां -3x बचा इक्वल टू जी। x जीरो नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, k बाई 3। अब इस पे क्या दिखाना है तुम्हें, मैक्सिमम दिखाना है। ये वाला पार्ट हम इरेज करें, ये वाला पार्ट इरेज करें। अब देखो सॉरी, अच्छा हाँ ये बचा हुआ, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया 2k स्क्वायर, और ये हो गया 12k एक्स व्हेन x इज इक्वल टू कितना, k बाई 3। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा k बाई 3 माइनस 4k स्क्वायर। तो ये क्या हो गया -2k स्क्वायर लेस देन, यानी x इज इक्वल टू k बाई 3 पे क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम। अब हमें एंगल दिखाना है कि एक एंगल जो इनके बीच का है वो b, ये थीटा, ये क्या है कि पाई बाई 3। अब देखो x की वैल्यू k बाई 3 है और हमें क्या गिवन है, l प्लस एक्स इज इक्वल टू k। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस k बाई 3। तो ये कितना हो गया 2k बाई 3। अब ये हमें थीटा प्रूव करना है, थीटा प्रूव करते हैं तो कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो k बाई 3 अपॉन 2k बाई 3। तो ये देखो k कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 1 बाई 2 यानी cos पाई बाई 3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। ये क्लियर। तो इसमें भी आपने देखा कि गिवन क्या था, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल, इनका सम गिवन था, यानी दो के लेंथ का सम जो गिवन रहेगा हमेशा क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। एक अब नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है सीबी बोर्ड में वो मैं करता हूं। नेक्स्ट टाइप की क्या प्रॉब्लम है कि सिलेंडर पे बेस्ड प्रॉब्लम है। So that the right circular cylinder whose open up at the top, open, so that the right circular cylinder, right circular cylinder open at the top, open at the top and has given surface area, यानी सरफेस एरिया क्या है भाई, गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका गिवन है और टॉप ओपन है। हैव द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, हैव
द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, greatest volume if the height is equal to the radius of base. If height is equal to radius of base, radius of base. एक देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका ऊपर वाला पार्ट जो है ओपन है, तो एक आप सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर ऐसे बनाओ और ऐसे सिलेंडर होता है, ये वाला पार्ट ओपन है और इसका सरफेस एरिया गिवन है और तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम किस पे प्रूव करना है भाई, वॉल्यूम पे। तो हर क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूं दो ही पार्ट गिवन है, गिवन क्या है और किस पे मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना। तो ये देखो, ये और ये आर और ये क्या हो गया एच। ये आर, तो हमें एच इज इक्वल टू आर जब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देखो सरफेस एरिया, लेट एस बी द सरफेस एरिया, एस बी द सरफेस एरिया, आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट ऑफ सरफेस एरिया। अब देखना एस जो होता है वो क्या होता है भाई, एस होता है सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच सिलेंडर का होता है और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब तुम कहोगे 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि ये पार्ट ओपन है तो ये पार्ट खुला है, तो इस पार्ट को हम क्या है, इस पार्ट को काउंट ही नहीं करेंगे सरफेस एरिया, ये पार्ट गिवन है भाई। अब देखो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा, ये गिवन वाला पार्ट है और तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा किस पे प्रूव करना है भाई, वॉल्यूम पे। हर क्वेश्चन में तुम्हें दो ही पार्ट गिवन है, फिर से मैं बता रहा हूं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से एच की वैल्यू हम निकाल लें, देखना जरा। अब मैं यहां से पाई आर स्क्वायर को इधर ले जाओ और 2 पाई आर से डिवाइड कर दो, तो एच इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू हो गई। अब देखो हमने कहा इस गिवन पार्ट को इसमें रखना और सिंगल वेरिएबल में बनाना, तो h की वैल्यू हम इजीली रख सकते हैं, r की वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये r का क्वाड्रेटिक हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो h की वैल्यू रख दें, तो ये देखो पाई आर स्क्वायर और s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो ये देखो पाई, ये r, एक पावर कैंसिल। अब देखो r/2 को अंदर ले जाओ, तो ये हो गया वॉल्यूम SR/2 और ये पाई R/2, सॉरी ये हो गया। देख लो फिर से, देखो गिवन क्या है और किस पे मैक्सिमम मिनिमा। गिवन का यूज जिसमें मैक्सिमम मिनिमा में हमें करना होता है, एकदम क्लियर है। 6 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा 6 नंबर में। क्या लिखना पड़ेगा, लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन। सिंस द ओपन पार्ट ऑफ सिलेंडर ओपन, हेंस इसका जो है एरिया हम नहीं काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर। अब देखो ये हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे ds बाई डी आर निकालना, तो ds बाई डी आर निकाल। अब देखना r का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये हो गया s/2 और ये 3r स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा या क्रिटिकल मैक्सिमा आर, मिनिमा के लिए ds बाई डी आर
ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो r की वैल्यू हम निकालें, ये देखो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू s बाई 3 पाई हो जाएगी। अब देखो इसको सेकेंड डेरिवेटिव करें और इसको ये दिखा दें कि r इज इक्वल टू दिस पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू इस पे जो हो जाएगा मैक्सिमा हो जाएगा, तो r d स्क्वायर s अपॉन डी आर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, ये s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 पाई r। अब r की यहां वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, -3 पाई, और ये हो जाएगा s अपॉन 3 पाई, यानी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब मैक्सिमम हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 3 पाई पे मैक्सिमम हो गया। अब तुम्हें क्या दिखाना है कि हाइट और रेडियस दोनों क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाए। तो r स्क्वायर की वैल्यू आप इसमें रखोगे और हाइट और रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने बताए, कल भी 3 टाइप के बताएंगे और कल ही तुम्हें इंटीग्रेशन भी का शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।